अब हम हमारी एलएलबी फर्स्ट ईयर की जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में अब हम कॉन्ट्रैक्ट को कवर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कौन सी करार शून्य करार की परिभाषा है। उस शून्य की करार की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे करार आते हैं। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 26 से लेकर के सेक्शन 30 तक के जो करार हैं, उन करारों को शून्य कैटेगरी की करार यानी कि शून्य जीरो करार की जो दशा है उसके अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन 26। सेक्शन 26 के अंतर्गत है विवाह का अवरोधक जो करार है वह शून्य करार माना जाएगा। अर्थात ऐसा करार जो किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के प्रयोग से उस व्यक्ति को वंचित करता है, उसके हक से उसको वह डिराइव करता है, तो ऐसा अधिकार शून्य जो कि है कि ऐसा करार शून्य करार की कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो इसकी जो कमेंट्री है उसके अंतर्गत दे रखा है, हर ऐसा करार शून्य है जो अप्राप्त वैसे भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो। अर्थात जो यह व्यक्ति कहता है कि मतलब कोई माइनर व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करने के लिए कोई करार करे तो ऐसा करार तो वैसे विधि की दृष्टि में प्रारंभ से ही शून्य होगा मौरी बीवी की केस में, लेकिन मेजर से अगर कोई करे तो ऐसा करार आरंभ से ही शून्य माना जाएगा। सेक्शन 27 के अंतर्गत है व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, और इसके अंतर्गत दे रखा है हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता है उस विस्तार तक शून्य होगा। उसका जो विस्तारीकरण है उस विस्तारीकरण तक शून्य होगा। अब वो विस्तारीकरण कौन सा है? विस्तारीकरण के अंतर्गत यह है जिस कारोबार की गुडविल बेच दी गई है और उस कारोबार को नए चलाने के संदर्भों में करार की व्यावृत्ति। तो ये हमारा अपवाद हो जाएगा कि गुडविल के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आगे से आप इस कार्य को कर लेना, तो उस स्थिति के अंतर्गत ऐसा करार व्यापार को अवरोधित करने वाला नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 28 के अंतर्गत है विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य है, यानी ऐसी कार्रवाइयाँ जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलाती हैं विधिक कार्रवाइयाँ हैं, तो उन विधिक कार्रवाइयों के जो अवरोधक जो करार होंगे उन करारों को भी शून्य करार जो कि माना गया है। और इसके अंतर्गत यही है कि इसमें भी जो दो अपवाद हैं वो दे रखे हैं। सबसे पहला अपवाद है जो विवाद पैदा हो उसको मध्यस्थ को जो कि कोई करार हमारा उसको सौंपता है, तो ऐसी संविदा की व्यावृत्ति जो कि है वह की जाएगी। इसके अलावा दूसरा है जो प्रश्न पहले से पैदा हो चुके हैं और उन्हें निर्देशित करना बाकी है, तो उस स्थिति के अंतर्गत निर्देशित करने की जो संविदा की जो व्यावृत्ति है वो हमारे इस सेक्शन 28 के अंतर्गत कवर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन 29। सेक्शन 29 की जहाँ तक मैं बात करूँ, सेक्शन 29 में है करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, यानी कि करार की जो शून्यता करने का जो उसका पर्पज है वो क्या है? केवल अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ऐसे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभाव्य नहीं है, शून्य करार की परिभाषा के अंतर्गत वो रखे जाएंगे, और उनको जब तक सर्टेन नहीं किया जाए किसी प्रकार से उनका इम्प्लीमेंशन नहीं किया जा सकता। जैसे इसका पहला दृष्टांत दे रखा है कि एक खे को 100 टन तेल बेचने का करार करता है, उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि वह तेल किस कारण तेल आश्रित था। करार अनिश्चितता के कारण जो कि है कि शून्य होगा। और इसके अलावा एक और इसमें दे रखा है खे को के मेरा सफ़ेद घोड़ा 500 रुपये में 1000 रुपये की बेचने के लिए करार करता है। तो दर्शित करने के लिए यहाँ पे कुछ भी स्थिति नहीं है, तो इन दोनों में से की कौन सी कीमत दी जानी है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो करार है वो शून्य माना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 30।
सेक्शन 30 के अंतर्गत है पद्यम के तौर पर किए गए जो करार हैं, अर्थात जुआ के तौर पर जो किए गए करार हैं, उन करारों को हम शून्य मानेंगे। अर्थात पद्यम के तौर पर किए गए करार शून्य हैं और किसी चीज़ की वसूली के लिए, उसकी रिकवरी के लिए, उसको लेने के लिए कोई भी बात नहीं लाया जाएगा। जो पद्यम पर जीती गई अभिकथित हो या जो किसी व्यक्ति की किसी ऐसे खेत या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में पद्यम किया गया हो परिणाम के अनुसार विनित किए जाने को न्यस्त की गई हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो करार किए जाएंगे वो कैसे होंगे? शून्य करार होंगे। इसमें कुछ अपवादात्मक स्थितियाँ भी दे रखी है, जैसे घुड़दौड़ के लिए जो पारितोषिकों के पक्ष में अगर कोई करार किया गया है तो वो वैलिड माना जाएगा। और आईपीसी सेक्शन 294A पर जो कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरह की कोई भी बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे संव्यवहार को जिससे आईपीसी सेक्शन 294 लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये आज हमने चैप्टर 2 जो है, जो सेक्शन 30 तक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पढ़ लिया। आगे आपको मैं सेक्शन 31 से जो कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसे कंटिन्यू कराऊंगा। थैंक यू।